कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनालीराम के किस्से, जिसका शीर्षक है चतुर व्यापारी। तेनाली हमारे समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे ज़्यादा होशियार और तेज दिमाग वाले कौन हैं और किस वर्ण के लोग सबसे सरल हैं? महाराज, वैश्य वर्ण के लोग अत्यंत चतुर और होशियार होते हैं, जबकि ब्राह्मण अत्यंत सरल व सीधे स्वभाव के होते हैं। तेनालीराम ने जवाब दिया। तेनालीराम की बात काटते हुए महाराज बोले, यह कैसी बात कर रहे हो तेनाली? ब्राह्मण तो इतना पढ़ा लिखा होता है, फिर वे होशियार कैसे नहीं होंगे? और वैश्य तो अधिकतर अनपढ़ गंवार होते हैं, फिर उन्हें तुम चतुर और होशियार कैसे बता रहे हो? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे। राजा कृष्णदेव राय मान गए। एक हफ्ते बाद तेनालीराम राजगुरु तथाचार्य के पास गए और आदर से बोले, राजगुरु, महाराज ने आपकी चोटी मांगी है, क्या मैं इसे काट ले जाऊं? यह बात सुनकर राजगुरु परेशान हो गए। राजगुरु बोले, मैं इसे कैसे कटवा सकता हूं? आप जो चाहें मैं आपको दूंगा। तेनालीराम ने राजगुरु को लालच दिया। अब तो राजगुरु सोचने पे मजबूर हो गए। हालांकि वे चोटी कटवाना नहीं चाहते थे, पर लालच बुरी बला है। फिर भी वह अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने थोड़ा नानुकुर करते हुए तेनाली से कहा, तेनाली, क्योंकि यह राज आज्ञा है, मैं इसे टाल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। तुम ऐसा करो, चोटी काट लो, पर मुझे इसके बदले में तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। अवश्य राजगुरु, मैं अभी लेकर आता हूँ। तेनाली तुरंत गए और शाही खजाने से 10 स्वर्ण मुद्राएं ले आए। 10 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में राजगुरु ने नाई से अपनी चोटी कटवा ली। वह चोटी जिसे उन्होंने वर्षों से तेल लगाकर और बेहद प्यार से इतना लंबा किया था, पल भर में साफ हो गई। फिर तेनालीराम ने शहर के मशहूर व्यापारी सुकुमार को बुलावा भेजा। उसके सिर पर भी अच्छी लंबी चोटी थी। तेनालीराम ने उससे भी वही कहा कि राजा कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, उसे कोई आपत्ति तो नहीं है? सुकुमार ने जवाब दिया, इस साम्राज्य की हर वस्तु महाराज की संपत्ति है, हमारी चोटी क्या, हमारा तो जीवन भी महाराज का ही है। महाराज जो चाहे वह ले सकते हैं, पर भैया याद रहे, मैं एक गरीब आदमी हूँ। चिंता मत करो। तेनाली उसे आश्वासन देते हुए बोले, तुम्हें तुम्हारी चोटी की उचित कीमत मिलेगी, आपकी बड़ी कृपा है। परंतु सुकुमार कहते हुए चुप हो गया। तेनालीराम थोड़ा परेशान सा होते हुए सुकुमार से बोला, परंतु क्या, साफ साफ कहो। ऐसा है, अपनी इस चोटी के ही कारण मुझे अपनी पुत्री के विवाह में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी। यह चोटी मेरी इज्जत का प्रतीक है। पिछले साल जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उनके क्रियाकर्म पर 5,000 का खर्च हुआ था, क्योंकि समाज में इस चोटी का नाम तो रखना ही था। तो भाई, यह चोटी काफ़ी कीमती है। सुकुमार ने अपनी चोटी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इसका मतलब तुमने इस चोटी के लिए 15,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। ठीक है, हम तुम्हें शाही खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला देते हैं। अब तो तुम अपनी चोटी दे दोगे? तेनाली ने पूछा। तेनालीराम ने सुकुमार को 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमा दी, तो वह खुशी खुशी जाकर नाई के सामने बैठ गया। नाई ने काटने से पहले सुकुमार के बाल गीले किए। जैसे ही उसने अस्तूरा निकाला, सुकुमार जोर से बोला, ओ नाई, जरा संभाल कर।
जानते हो ना, यह चोटी आज से महाराज की संपत्ति है। इसे इस प्रकार काटना जैसे कि महाराज कृष्णदेवराय की चोटी काट रहे हो। राजा कृष्णदेवराय निकट ही बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। सुकुमार की बातों से उनका खून खौल उठा। वे जोर से चिल्लाए, ले जाओ इस बदतमीज व्यक्ति को हमारे सामने से। इस व्यापारी को उठाकर बाहर फेंक दो। सैनिकों ने सुकुमार को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसे थोड़ी चोट तो लगी, पर थैली में खनकती 15,000 स्वर्ण मुद्राएं ने सारा दर्द भुला दिया था। कुछ देर बाद जब महाराज का क्रोध शांत हुआ तो तेनालीराम उनके पास गए और बोले, कहिए महाराज, कौन होशियार निकला? ब्राह्मण राजगुरु जिन्होंने मात्र 10 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपनी चोटी मुड़वा दी, या यह वैश्य व्यापारी सुकुमार जो आपसे 15,000 भी ले गया और अपनी चोटी भी बचा ली? अब महाराज के पास तेनालीराम की बात मानने की सिवाय कोई चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।